बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। साधर्मी बंधुओं, हम विगत 30 नवंबर से यह जो पंच कल्याणक का कार्य देख रहे हैं, हमारा सबका कर्तव्य बनता है आज हम जिनके कारण से यहाँ एकत्रित हुए हैं उनका अभिनंदन, उनका स्वागत एक हमारा परम कर्तव्य बनता है। और जिनवाणी के 4 अनुयोग में इसका भी कहीं न कहीं समावेश है। कोई 1 रुपया भी दान में दे तो उसका 100 बार बहुमान करें तो भी बहुत कम है। आज के इस सम्मान मंच के लिए मैं आज की अध्यक्षता के लिए सम्माननीय जज साहब जो कुलदीप जी साहब आज की अध्यक्षता करेंगे। आइए साहब पधारिए। आइए, स्वागत है आपका। हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय कुलदीप जी साहब पधार रहे हैं। हम तालियों से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने मन वचन काय से तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान किया है। स्वागत है। मुख्य अतिथि के रूप में मैं आमंत्रण दे रहा हूं। ये मान लीजिए कि वो हमारे इंजन हैं, वो यस कर देते हैं तो हम समझते हैं कि अब हमें कहीं रुकावट के लिए कोई अवरोध नहीं है। ऐसे हमारे इस महावीर दिगंबर जैन मंदिर नीमच के महामंत्री, ट्रस्टी एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के महामंत्री श्री विजय जी बड़जैतिया साहब कृपया आए और मुख्य अतिथि का कार्यभार ग्रहण करें। आइए साहब। साथ ही आज की विशेष अतिथि के रूप में मैं आमंत्रण दे रहा हूं सम्माननीय निरंजन भाई डेली वाला सुरेंद्र नगर को। आप आए और विशिष्ट अतिथि का पदभार ग्रहण करें। और हम जिस स्थान पर बैठे हैं और जिन्होंने इतना सहयोग दिया और उनको जब कहा गया इतना कार्य शायद कोई नगर पालिका के अध्यक्ष जी हों तो ऐसे अध्यक्ष का स्वाति जी, उन्हें भी विशेष अतिथि के रूप में हम यहाँ पर आमंत्रण करते हैं। श्रीमती स्वाति जी गौरव जी चोपड़ा। चलिए, अब मैं आमंत्रण देता हूं इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के। मैं 2-3 नाम लूंगा, उसके बाद सभी उसमें सभी साथ आएंगे। सम्माननीय नवीन जी भाई, ऐसा ही कोई पंच कल्याणक होता है जहां पर उनकी उपस्थिति नहीं होती है, वो हर जगह प्रतिमा विराजमान करते हैं, पूजा में आगे रहते हैं, हर जगह वो प्रथम स्थान पे रहते हैं। हर कार्यक्रम में, हर व्याख्या सबसे आगे बैठकर लाभ लेते हैं नवीन भाई। उनका हम स्वागत करें नवीन भाई का। और सम्माननीय श्री पीयूष जी भायाणी जी जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रण देता हूं, कृपया आए, आपका स्वागत है। पीयूष जी कलकत्ता से हमारे बीच पधारे हुए हैं, बहुत समर्पित साधर्मी है। और कोलकाता का जो हमारा संघ आया है, ग्रुप आया, उसमें आप महीनी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। उनका आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ में शांति लाल जी साहब कलकत्ता से जो पधारे हैं, उनके लिए संजय जी ने काफी गुणगान किया है। हमारे लिए तो वह भामाशाह है। शांति लाल जी जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में माता पिता का आपने पद लिया है, श्रीमान शांति लाल जी साहब। और ये हमारा संयोग है, पिड़ावा में भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी और सुनील जी जामनगर, पूरे जामनगर राजकोट को लेके पधारे थे। मैं उन्हें भी आमंत्रण देता हूं। उन्होंने वहां पे आदिनाथ भगवान के माता पिता का लाभ लिया था, सुनील जी पुनोत्तर साहब। आइए साहब। और सोधर्म इंद्र जी, आप आश्चर्य करेंगे, सबको ये विदित है कि जिन्हें 10-11 महीने भी नहीं हुए पिड़ावा में सोधर्म इंद्र बने थे, लेकिन जब उनसे निवेदन किया तो एक दिन में ही उन्होंने सोधर्म इंद्र की स्वीकृति पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए दी। हम नीमचवासी उनका तालियों से स्वागत करते हैं। आइए निवेदन हमारे मंच पर विराजमान जो हमारे साथीगण हैं, वे हमारे मेहमानों का अंग वस्त्र के द्वारा स्वागत करें और उनको धनेश जी शाह। चलिए, अब जितने भी इंद्र हैं सूरत से मैं एक
आमंत्रण देता हूँ सूरत से कुबेर महोदय, लेकिन कुबेर राणा जी तो नीमच से ही हैं और उन्होंने जो लाभ दिया हम उन सब का, हाँ कुबेर जी आइए साहब। आइए मयूर जी सूरत साहब, से। मयूर जी कासलीवाल जो सूरत से पधारे हमारे बीच में और अत्यंत उत्साह के साथ में हमेशा प्रसन्न मुद्रा में कार्यक्रम में सहभागिता की है। उनका हार्दिक स्वागत है। भाई मयूर जी कासलीवाल सूरत पधारिए। मैं अगला आमंत्रण देता हूं। आप जो पंच कल्याण प्रतिष्ठाओं में विशेषता देखते हैं, रजनी भाई जी अपने आप में एक हमारे लिए विशेष प्रतिभूति के रूप में है। मैं उन्हें आमंत्रण देता हूं, सम्माननीय रजनी भाई जी। संपूर्ण प्रतिष्ठा के नायक जिनके नेतृत्व में सारी विधियां संपन्न हुई, जो अथक श्रम करते हैं हर तरह से और पूरा नजर रखते हैं हर गतिविधि पर, हर क्रिया पर, हर व्यवस्था पर, वे हमारे रजनी भाई दोषी जी का हम स्वागत करें, जिनके अथक श्रम से यह कार्य संपन्न हो रहा है। पंडित रजनी भाई दोषी, हिम्मतनगर। सम्माननीय संजय जी जेवर, मंच के कलाकार के दो, जादूगर के दो, पूरी सभा को मोहित करने वाले सम्माननीय संजय जी जेवर पधारिएगा। आइए पंडित श्री संजय जी शास्त्री कोटा। और जिनका बहुत सहयोग रहा, ऐसे श्री अशोक जी लोहाड़िया को रात को सोते होंगे तो भी उन्हें सहयोग नजर आता है। मैं सुबह से आता हूँ, रात तक एक ही बात करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, अपने को ये करना है, क्या बाकी रहा। सम्माननीय अशोक जी लोहाड़िया साहब आए। अब मैं श्री विराग जी से कहूंगा कि इस मंदिर के लिए जिन्होंने नींव के प्रस्तर बनकर के कार्य किया है, सम्माननीय हितेन भाई, अक्षय भाई दोषी और नीरज जी, नीरू केमिकल्स दिल्ली, आप उनके बारे में अपनी बात रखेंगे। संपूर्ण देश में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग जहाँ जहाँ जिन मंदिर बनता है, कोई भी काम होता है तत्व प्रभावना का, उसमें एक नाम हर जगह जुड़ता है। वो नाम है श्री अनंत राय ए सेठ परिवार और शांतिलाल रतिलाल शाह परिवार मुंबई, जिसके पुत्रों के रूप में आदरणीय नेमिज भाई, हमारे केतन भाई, अक्षय भाई, हमारे हितेन भाई, अनुज भाई सेठ सहयोग प्रदान करते हुए हमारे बीच पधारे हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही आदरणीय नीरज जी जैन जो दिल्ली से पधारे हैं। कहीं भी कोई भी जन मंदिर बनता है उसमें बहुत स्वयं अपने उत्साह से शामिल होते हैं। अधिकांश जगह ऐसा होता है कि बोलियां लेने के बाद बोलना पड़ता है भाई जमा करो जमा करो जमा करो पैसा। ये दो परिवार ऐसे हैं, ये खुद कहते हैं भैया पैसा ले जाओ, बोली का पैसा रखा हुआ है। इतने उदार हृदय से वे समर्पित भाव से सहयोग करते हैं और उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और उनका भी यहाँ पर सत्कार करते हैं। अगली कड़ी में मैं आमंत्रण दूंगा, अपनी बात को जरूर रखना चाहूँगा। मैं विशेष रूप से आमंत्रण देता हूँ मनोहर जी को और प्रवीण जी को, कृपया इधर आए। प्रवीण जी और मनोहर जी, रजनी भाई जी पधार चुके हैं। निवेदन पूरी सभा से एकदम तालियों से उनका स्वागत करें, जिनके नेतृत्व में विशुद्धता से संपूर्ण विधियां संपन्न हुई और आज हम सब इस महोत्सव के पूर्णता के चरण में पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत है और निवेदन है हमारे सभी साथियों से कि वे बीच में ले जाकर, बीच में भैया परीक्षित जी, परीक्षित बीच में ले जाकर जरा प्रॉपर फोटो भी प्रॉपर आती है, जरा लगना चाहिए ना भाई हम किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे। मैं प्रवीण जी मेरे पास आओ। मनोज जी, आपको जानकर एक आश्चर्य होगा, यहाँ पर 6 परिवार थे, अब तो बहुत परिवार हो गए, लेकिन 6 परिवार में से भी जब मैं यहाँ आया तो प्रवीण जी और मनोज जी ने कहा भाई साहब क्या होगा, हम 4 जने हैं, कैसे मंदिर बनेगा। इस मंदिर की प्रमुख ध्रुवीकरण अगर अपन माने तो मैं आमंत्रण देता हूँ
कनकमल जी अग्रवाल साहब को, जिन्होंने स्वाध्याय भवन के रूप में हमें स्वीकृति देकर के विपुल धनराशि प्रदान की, सम्माननीय कनकमल जी अग्रवाल साहब। और वो पूरा परिवार इसमें गर्वित है। दूसरे नंबर पर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही कनकमल जी के यहाँ मैं 3 दिन तक रहा और तीसरे दिन उन्होंने स्वाध्याय भवन की स्वीकृति दी और हमें जोश आया। उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे, हम सोच रहे थे कि 2 करोड़ का प्लाट कैसे खरीदेंगे। वह व्यक्तित्व जिन्होंने हमें संबल दिया, श्रीमान कमल जी सर्राफ अग्रवाल, कमल जी सर्राफ अग्रवाल, कृपया मंच पर मंचासीन हो। कमल जी सर्राफ, आप आश्चर्य करेंगे, 30 बाई 35 का प्लाट लेने का प्लान था। कमल जी ने कहा पूरा प्लाट लो, पैसा आए जब मुझे दे देना, नहीं तो आधा प्लाट तो मेरा है ही सही। और उस समय हमें धनराशि प्रदान करके पूरे प्लाट के लिए अगर किसी ने संकल्प किया तो वो हमारे कमल जी सर्राफ है। आइए साहब। और इसके बाद एक छोटी सी बात और कहना है कि विकास जी, जिनका नाम क्या है, विकास जी जितेंद्र जी, हाँ, और उनकी माता जी उस समय मौजूद थी। उनका भाव था कि मुझे मंदिर के लिए बहुत कुछ करना है। उन्होंने श्रीमंदिर भगवान की प्रतिमा तो ली ही सही, लेकिन उन्होंने जितना सहयोग दिया, हम उनका जितना भी स्वागत करें वो बहुत कम है। उनकी रुचि नहीं थी और वह कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है, वह श्वेतांबर है, लेकिन उन्होंने अपना विपुल तन मन धन सब कुछ अर्पण किया और वादा किया कि मैं इस मंदिर के लिए हर समय तन मन धन से तैयार रहूंगा। और एक विशेष अरे साहब फोटो हो जाएंगे बाद में, अरे अपन तो कार्यकर्ता है, टाइम हो रहा है। विकास जी है ना, अरे कोई बात नहीं, विकास जी हैं तो ठीक है। चलिए, मैं एक जैसे रजनी भाई जी का नाम लिया, संजय जी जेवर का नाम लिया, विराट जी शास्त्री तो निर्देशक के रूप में हमारे पास खड़े ही हैं, लेकिन अगर भूपेन जी शास्त्री न हो तो शायद रजनी भाई जी अधूरे रहे। ऐसे भूपेन शास्त्री को हम जोरदार ताली, क्योंकि जहाँ जहाँ पंच कल्याणक होता है वह आते हैं और पूरी तैयारी करवाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है, 10 दिन पहले 15 दिन पहले पहुंच करके सारी व्यवस्था संभालना, सुई से लेके पहाड़ तक की व्यवस्था संभालने का बहुत श्रमपूर्ण कार्य करते हैं। और हमेशा दौड़ते भागते, उनका एक ही उद्देश्य रहता है, जब उस श्रेष्ठी को बुलाना हो, वीआईपी को बुलाना हो, विद्वानों को बुलाना, एक ही भावना है कि जहां जहां जिन मंदिर बन रहा है उस जिन मंदिर बढ़िया से बढ़िया बने, ये भावना से कार्य करते हैं। ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व भाई भूपेन जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पधारे आदरणीय सुकुमार जी झांझरी, जो हमारे छोटे साहब के नाम से विख्यात हैं, जिनके द्वारा विधियां संपन्न, उनका हार्दिक स्वागत है। वो मंच पर पधारे। साथ ही पंडित अशोक कुमार जी उज्जैन, उनका स्वागत करते हैं। भाई सुबोध जी शास्त्री शाहगढ़, जो सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। भाई निखिल जी शास्त्री भाईंदर मुंबई, वो हमारे साथ थे। आदरणीय नन्हे भैया सागर, जो हमेशा हर जगह पहुंचते हैं, बहुत विशुद्ध भाव से कार्य करते हैं। नन्हे भाई जी कभी हो तो उनसे आग्रह किया अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। साथ ही हमारे विद्वानों में अंकुर जी शास्त्री यहाँ से चले गए, उनका स्वागत किया। डॉक्टर मनीष जी के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त किया। हमारे धीरज जी शास्त्री यहाँ विराजमान, जो पहले यहाँ आ चुके हैं, वे भी अपने स्थान ग्रहण कर मंच पर। धीरज जी शास्त्री नगर पालिका, नगर पालिका अध्यक्षा स्वाति जी, गौरव जी चोपड़ा पधार चुके, उनका हार्दिक स्वागत है, जिनका बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। सच कहते हैं, यदि जिस समय यदि कोई व्यक्ति पहले आता और ये पूरा परिसर देखता, करे यहाँ कार्यक्रम होना संभव है, लेकिन लगभग महीने भर का अथक श्रम उन्होंने करवाया और 150 ट्रक तो मलबा फेंकवाया, यहाँ से कचरा फेंकवाया, और तब जाकर ये जगह जो है समतल हो पाई। और उनका बहुत योगदान रहा, हर व्यवस्था में अपना योगदान देती रही। मेरा निवेदन है
यहाँ के महिला सदस्यों से कि वे स्वाति जी का स्वागत करें और धन्यवाद ज्ञापित करें। सुनीता जी दीदी जी जो पूर्व दशक्षण महापर्व में स्वाध्याय के लिए पधारी थी। सुनीता जी सॉरी समता जी झांझरी, समता दीदी झांझरी जो उज्जैन की झांझरी परिवार के सदस्य हैं, विदुषी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। वो पहले भी यहाँ पधारी हुई हैं और अभी भी यहाँ पधारी, साथ ही बुआ जी पधारी, वो उनके साथ उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आइए हम सब इन अतिथियों का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा मंच खाली कर दें और एक सुंदर नृत्य यहाँ हो रहा है मंगलाचरण के रूप में। निवेदन है हमारे सभी साथियों से मंच को स्थान दें और खुशी जैन और आंचल जैन सामने आ रही हैं और उनके द्वारा सुंदर यहाँ पर स्वागत गीत यहाँ पर होगा। स्वागत गीत खुशी जैन और आंचल जैन के द्वारा, आइए हम सब उनके द्वारा लाभ लें। उसके बाद में हम आगे जो क्रम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, हमारे उमेश जी हैं, हमारे मोहित जी जो आपने नृत्य देखे मंच पर, और बहुत सादगीपूर्ण नृत्य लेकिन बहुत ही प्रभावशाली नृत्य की प्रस्तुति कराई हमारे भाई उमेश जी ने और मोहित जी ने। हम तालियों से स्वागत करें दोनों युवा साथियों का जिनके द्वारा बहुत ही मर्यादित रूप से नृत्य तैयार किए गए। मेरा निवेदन है हमारे साथियों से कि वे दोनों का स्वागत करें और उनको धन्यवाद ज्ञापित करें कि आपके नेतृत्व में यह कार्य संपन्न हुआ है। आपको बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक आभार। आप इसी तरह जब जब ऐसे कार्य की आवश्यकता पड़े तो आपका सहयोग प्राप्त होता रहे। और अब निवेदन है मंगलाचरण के लिए स्वागत गीत के लिए खुशी और आंचल से कि वे पधार करके इस सभा का मैं आमंत्रण देता हूं श्री हितेश कुमार जी सकलेचा साहब, जो अपूर्व विपुल राशि देकर के उन्होंने भी इस मंदिर में अभूतपूर्व योगदान दिया। सम्माननीय सकलेचा साहब। सकलेचा साहब, संकलेचा हाँ भी ऑडियो अभिनंदन है महामहिम का, अभिनंदन है महिम का। सभा विराजित सब प्रियजन का, अभिनंदन है महिम का। सभा विराजित सब प्रियजन का, अभिनंदन है महामहिम का, अभिनंदन है महामहिम का। अवनी प्रमुदित अंबर, तव प्रताप फैला जो दिन कर। पवन स्वयं यश गीत गाए, पवन स्वयं यश गीत गा रही। चहुदिश में जा जाकर अभिनंदन है महामहिम का, अभिनंदन है महामहिम का, अभिनंदन है महामहिम का।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रस्तुतियां जो हुई हैं यहाँ मंचों पर, हमारी छोटी प्यारी प्यारी बालिका या विराजमान है जो नीचे बैठी हुई हैं, बहुत श्रम किया, अद्भुत श्रम किया। स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी देखना है, घर में भी काम करना है, ड्रेस तैयार करना है, प्रैक्टिस भी करना है, सारे काम के बीच में बहुत सफलतापूर्वक इन्होंने अपना योगदान दिया है। हम इनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे। अभी हम आगे हमारे 2 विद्वान विराजमान है, आदरणीय परम संत साहब अभाना वाले जो यहाँ विराजमान है, वे भी बहुत गहन स्वाध्यायी है, वे भी मंच पर आ जाए। पंडित शेखर जी साहब निवाई वाले, उनसे भी आग्रह है कि वे भी मंच पर आ जाए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मूलतः इस सभा का हम शुभारंभ कर रहे हैं और प्रथम आभार तो वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों का है जिनकी पावन छांव में हम सब तत्व ज्ञान का अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात परम आभार है पूज्य आचार्य कुंद कुंद आदि दिगंबर आचार्यों का, दिगंबर मुनिराजों का, जिनकी पावन साधना से प्रसूत हम सब जिन शासन के ग्रंथों का अध्ययन कर पाते हैं। आभार है ज्ञानी भगवंतों का, जिन ज्ञानी भगवंतों के कारण से हम सब तत्व ज्ञान के इस पावन गंगा में स्नान करते हैं। आभार है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का, जो ना होते तो तत्व ज्ञान का यह अमृत हमें मिलता ही नहीं, अतः उनका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक आभार है। पूज्य बहन श्री, साथ ही अनेक अनेक वर्तमान के विद्वान जो बहुत समर्पण के साथ में कार्य करते रहे, ऐसे अनेक अनेक विद्वानों का बहुत श्रम है। तब ये जाकर श्रृंखला चालू हुई ऋषभ देव से और आज तक हर समय तत्व ज्ञान का अमृत बरसता रहा। पूरी श्रृंखला को, पूरी परंपरा को हम पावन बंधन करते हैं। उसके पश्चात हम आगे आज के सभा के आभार का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। अब मैं एक छोटी सी बात कह के सबका सम्मान चालू करवाता हूँ। एक बहुत बढ़िया कविता एक कवि की थी और मंच से भी मैं कहूँगा, जो मंचासीन है, जो बात मुझे कहना है, मैंने हर जगह कहता हूँ कि सागर कैसे बनता है, कि बूंद बूंद से सागर बनता है। जब छोटी छोटी बूंद इकट्ठी होकर छोटे छोटे डबरे बनते हैं और छोटे छोटे डबरे इकट्ठे होकर बड़े बड़े पोखर बनते हैं और बड़े बड़े पोखर मिलकर के नाले बनते हैं और नाले मिलकर के नदियां बनती हैं और सारी नदियां मिलकर के सागर बनता है। तो बताओ सागर कैसे बनता है? बूंद बूंद से सागर बनता है। यहाँ पर जितने भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आए, नीमच दिगंबर जैन समाज, नीमच के अन्य सभी ऐसे ऐसे व्यक्ति, अभी हम आपके सामने नाम लेंगे कि वह भी कितना परिश्रम किया जब हम आज इस सफल पायदान पर पहुंचे हैं। लेकिन सर्वप्रथम चर्चा चली थी कि आपके पास विमान जब आप फोन करते थे तैयार रहते थे और 24 ही घंटा जिनकी सुविधा उपलब्ध थी, ऐसे मनीष जी और नीलेश जी। हमारे मनीष जी इंदौर से पधारे हमारे बीच में, बहुत ही सक्रिय, लगभग सारे कार्यक्रम का अपना योगदान मिलता है। नीलेश भाई इंदौर, दोनों युवा साथी दिन रात कार्यक्रम में नहीं आते, पूरे टाइम बाहर रहकर गाड़ी की व्यवस्था करते, ऑटो देना है, गाड़ी देना है, कार देना है, वे व्यवस्था करते हैं। उनका हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। और दूसरा, आपको यह जो आवास व्यवस्था उपलब्ध हुई है, हमारे विद्वान ये बताते हैं कि प्रवचन भी करते हैं, प्रतिष्ठा भी करते हैं, लेकिन उन विद्वानों को मैं आमंत्रण देता हूं, आवास व्यवस्था को जिन्होंने पूरे 15 दिन पहले आकर के दिन रात एक करके और अपने साधर्मियों की सेवा की, आकाश जी शास्त्री, ऋषभ जी शास्त्री और यश जी शास्त्री कृपया आए और उनका सम्मान करेंगे हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी। आकाश जी शास्त्री अगले रूप में मैं आमंत्रण दे, आइए साहब। साथ ही आवास में पंकज अग्रवाल जी नीमच, वैभव अजमेरा नीमच, अरुण सर्राफ नीमच, सौम्य काला, अभिषेक जनपेड़ावा, रजी सालगिया और प्रमोद जी पाटनी, इन सब ने अपना योगदान दिया है। उन सभी आवास समिति का हार्दिक स्वागत है। यदि हो तो सामने मंच पर आ जाएं, इनका बहुमान ज्ञापित करते हैं। और निवेदन है ऋषभ जी शास्त्री,
साथ ही ध्रुवधाम बांसवाड़ा के हमारे विद्वान पधारे हैं। और प्रवीण जी, 4 नाम थे ना वो बांसवाड़ा के, हाँ, अथर्व शास्त्री, प्रियांश शास्त्री, महावीर शास्त्री और नमन शास्त्री। हाँ, महावीर देशमाने, चेतन जी, अथर्व जी, श्रेयांश जी शास्त्री, ये 4 विद्वान पधारे, इन आवास में अपना योगदान दिया है। यदि हो तो मंच पर आ जाएं और हम उनका हार्दिक स्वागत मंच से कर रहे हैं। टेंट, ये जो पंडाल सुंदर हम देख रहे हैं, हाँ, पंडाल वाले जहां भी हो, पंडाल से, लाइट से, माइक से, कृपया यहाँ पर साउंड आइए। विष्णु जी आइए साहब, आइए। विष्णु जी की एक विशेष बात, जब जब इनको याद किया मुस्कुरा के हो जाएगा। और बहुत सुंदर व्यवस्था हमारी विष्णु जी ने दी। और साउंड, सत्यनारायण जी हैं, माइक पर थे और बहुत परेशान किया इनको, लेकिन तो भी ये साहस से काम करते रहे और बहुत योगदान दिया। विष्णु जी ने टेंट की व्यवस्था की और सुंदर टेंट लगाया, हर समय हाजिर रह करके अपना योगदान दिया है। उनका भी हार्दिक स्वागत है। लाइट विभाग से, और मैं जिन्होंने जिन देशनामे दे करके एलईडी वाले भाई साहब, और एलईडी में पधारे हमारे पलाश भाई, जो कि अच्छे कुशल आत्मार्थी श्रावक भी हैं, विद्वान भी हैं और कक्षाएं भी लेते रहे हैं। वे पलाश जी पधारे हमारे बीच, जबलपुर से हमारे बीच पधारे हुए हैं। जो जितना आप पीछे जो आप सीन देखते हैं, इंद्र सभा के, राजसभा के, 16 स्वप्नों के, जो 10 भाव के, सारा काम पलाश जी करते हैं। जो 4 चांद लगता है कार्यक्रम में, पलाश जी कारण से लगता है। बहुत युवा साथी हैं, बहुत सक्रिय साधर्मी हैं और यहाँ पधारे हैं। हम तालियों से भाई पलाश जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। संतोष जी चोपड़ा, नीमच के समाज सेवी और जिनका नाम ही पर्याप्त है, अश्विन जी, संतोष जी पधारे हैं। उज्जैन वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं संतोष जी, यहाँ पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। मैं एक विशेष नाम आपके सामने कर रहा हूं, और खुशी की बात यह है, गौरव जी के पिताजी हैं ना, हाँ, गौरव जी के, हमारे स्वाति जी के ससुर साहब हैं, पिताश्री हैं। और हाँ, गौरव जी के पिताश्री हैं। इनके सहयोग के बिना इतना बड़ा काम होना संभव था। और ये भी गौरव की बात है कि एक बहू और ससुर साथ में बैठे हैं और दोनों ने कितना बड़ा योगदान दिया। दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये भी गौरवशाली क्षण होता है जब दोनों मिलकर के इस सुंदर काम में अपना योगदान देते हैं बिना किसी भेदभाव के। और हमें नए विमान, आप आश्चर्य करेंगे, पेटी पैक गाड़ी, सम्माननीय अनिल जी चौधरी, टाटा मोटर्स, उनके हम जब गाड़ियां उनसे प्राप्त करते हैं वो नवीन गाड़ी अपनी यहाँ पर भेजते हैं। ऐसे अनिल जी चौधरी, टाटा मोटर्स। मैं चलिए अगला, आपने ध्यान दिया होगा, हमने परंपरा कुछ शुरू की है नीचे से, यानी जो बेसिक काम होते हैं, टेंट वाले, माइक वाले, एलईडी वाले, जो जिनको अपेक्षित समझा जाता है, इनके बिना तो कोई काम होना संभव नहीं है। हम सब तो मंच पे आ जाते हैं, लेकिन सारा काम उनके भरोसे होता है। मूल इस सफलता का श्रेय तो ऐसे कार्यकर्ताओं को जाता है। निःशुल्क जल सेवा के लिए ओम जी अग्रवाल और सुनील जी रस्तोगी साहब और पूरी टीम ने काम किया है। ये बहुत बड़ा काम है। कार्यक्रम में जल सेवा निःशुल्क प्रदान की है। दोनों पधारे हैं, ओम जी साहब और सुनील जी साहब, रस्तोगी जी, और उनकी टीम को धन्यवाद है जिन्होंने बहुत निष्प्रय भाव से एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया। कोई भेद नहीं है कि जैन है कि कहाँ है, बस हमें तो सेवा का भाव रखना है। जोरदार तालियां इनके लिए। उन्होंने अपना योगदान दिया है। आप विश्वास मानेंगे 28 तारीख से भाई साहब और उनकी टीम जल संबंधी सारी व्यवस्थाओं को निःशुल्क रूप से देख रही है। मंडल उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, अभिनंदन करता है। नीलेश जी आ गए क्या? हम नीलेश जी, मनीष जी हमारे कहाँ हैं? हाँ, हमारे ये युवा साथी हैं, हमारे तो दोनों मित्र ही हैं और हम लोग बरसों से साथ में काम करते हैं। शेखर जी हो, चाहे रतलाम हो, चाहे वो झालरा पाटन हो, चाहे पिड़ावा हो, चाहे इंदौर हो,
कोई क्षेत्र हिंदुस्तान का हो और ये दोनों भाई नहीं आए तो काम गड़बड़ हो जाता है। हम दोनों साथियों का, मनीष जी हमारे वत्सल और हमारे नीलेश जी इंदौर, दोनों का हार्दिक स्वागत है। दोनों पधारे मंच पर, उनका हार्दिक। प्रासुक नीर टीम पारस जी दिल्ली वालों के द्वारा बहुत सुंदर सुविधा यहाँ पर दी गई। जो हम प्रासुक नीर पी रहे थे, शोध का नीर कहें, प्रासुक नीर सेवा समिति जो दिल्ली की संस्था है, हमारे पारस जी इसको देखते हैं बहुत अच्छे। हमारे जो नीरज जी सब पधारे हैं दिल्ली वाले, उनके आप साले साहब हैं। और पारस जी, भाई रवि जी जो ब्रह्मचारी जी रवि हैं, जितेंद्र जी, ये टीम पधारी है। इन तीनों को बहुत हार्दिक धन्यवाद है। रवि भैया को जो यहाँ यदि हो तो मंच पर आ जाए, और उनका भी हम बहुमान ज्ञापित करते हैं। साथ ही पूरे देश में हम जो लाभ प्रदान कर पा रहे थे संचार माध्यम से, और देश भर के अनेक मोक्ष समाज के लोग तत्व ज्ञान का लाभ ले रहे थे, कार्यक्रम का लाभ ले रहे थे, जिनके बिना संभव नहीं था। वो सुजीत जी थे, सुजीत छावरा जी टीम के पधारी। इन्होंने सुबह से लेकर 7 बजे से रात में 11-12 बजे तक अविराम काम किया। पूरी टीम का हार्दिक स्वागत है। मंच पर आ जाए सुजीत जी। साथ ही एक और टीम काम कर रही थी, जिन देशना की टीम काम कर रही थी। जिन देशना ऐसी संस्था है जो निष्प्रभ भाव से कार्य करती है। कहीं भी कार्यक्रम हो, जो गुरुदेव श्री के प्रभावना योग का कार्यक्रम हो, वहां पर जिन देशना की टीम जाकर काम कर, हमारे आकाश जी हैं, हमारे पलाश जी हैं, हमारे यश जी हैं, और बैक साइड में हमारे आभास जी जो पुणे से, सुदीप जी शास्त्री सोनगढ़, और हमारे आयुष्मान जी, ये सब लोग बैक में भी काम करते हैं। कोई भी कार्यक्रम बिगड़ता है, बनता है तो हमको सलाह दे देते हैं, ये ठीक करना है, ऐसा कर दो। वो काम के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए नरेंद्र जी और खेमचंद को। एक और विशिष्ट कार्य, आप सब चले जाते हैं रात को थक करके, कुर्सियां छोड़ करके, मैटिंग बिगड़ जाती है चलते फिरते में, और आप जब सुबह आते हैं आपको तैयार मिलता है पूरा मंच। यहाँ टेबल लगी हुई मिलती है, सामने टेबल लगी हुई मिलती है, सफाई मिलती है, कुर्सियां व्यवस्थित हो जाती हैं। ये जादू नहीं होता है, ये जादूगर लोग हमारे जो बेसिक कर्मचारी हैं, हमारे जो साथी गण हैं, वर्षों से 2 व्यक्ति को काम करती हैं। एक हमारे नरेंद्र कुमार जी जो हमारे शाहगढ़ से आए हैं, और एक खेमचंद जी शाहगढ़, वो मंच पर जाए। हमारे नरेंद्र भाई, पूरी टीम है इनकी, 50 लोगों की टीम लेकर आए हैं। और बहुत ही, हम क्या दे सकते हैं, बहुत कम राशि देते हैं, लेकिन तो भी। और सबसे बड़ी बात यह है, आज तक इतने साल हो गए, 1 रुपए की चोरी कभी नहीं होती है। इनके इतना विश्वास हमको रहता है, हमेशा उदार हृदय से और दिन रात तैयार रहकर काम करते हैं। तो निवेदन है खेमचंद जी से, नरेंद्र जी से पधार करके हमें सम्मान का मौका दें। हम तालियों से नरेंद्र जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक नृत्य और है ना, भी बाकी है नृत्य भी, एक डांस और है ना, भी हो गया। विराग जी, मधुकांत जी अपने आप में एक विशेष नाम है। शायद आपको याद हो, झालरापाटन, पिड़ावा, जबलपुर, भारत में कहीं भी हो, अगर मधुकांत जी न हो तो सुंदर भोजन का, मधुर भोजन का हम स्वाद नहीं ले सकते। मैं एक बात कहता हूं आपको, ऑनलाइन हमारे संजय जी यहाँ से घोषणा कर रहे हैं, यहाँ पर क्या अखरोट का हलवा बन रहा है, बादाम का हलवा बन रहा है, फला मिठाई, नाश्ते में 6 आइटम है, भोजन में 6 आइटम है। तो वाकई में ये झूठ तारीफ, कोई प्रशंसा भी नहीं की जा रही थी, हर व्यक्ति ने तारीफ की है। इतना सुंदर व्यवस्थित भोजन और स्वादिष्ट भोजन देने का जो श्रम किया है मधुकांत जी की टीम ने किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत प्रेम से हर व्यक्ति को पर्सनली टच करके वो भोजन कराते हैं। ऐसे हमारे सक्रिय व्यक्तित्व मधुकांत जी की टीम को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार, आप अगर भोजन अच्छा लगा है तो ताली आपकी। और सारे पत्रों में जो हमारी सूचना पंच कल्याणक की कवरेज करते थे पत्रकार अर्जुन जी जायसवाल। अर्जुन जी जायसवाल अगर यहाँ हो तो कृपया मंच पर आए। उन्होंने पंच कल्याणक को सब जगह इतना बिल्कुल दिन भर बैठ करके न्यूज बनाना, खुद लिखना, उन्हें पूरा पूरा व्याख्यान लिखा, आधे घंटे का व्याख्यान लिखते थे, पॉइंट बनाकर रजनी भाई से संपर्क करते थे, उसको एडिटिंग करते थे, फिर लिख करके वहाँ भेजते थे, छपा के लाते थे, पूरे देश में प्रचार करने का काम किया जायसवाल जी ने, उनका हार्दिक धन्यवाद है।
साथ ही आप सब जो झूमते रहते थे पूरे समय जिन संगीत की लहरियों के ऊपर, 2 टीम काम कर रही थी। आप तो थक जाते हैं, रुक जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, भोजन कर निकल जाते हैं, पर हमारे कपिल जी जो अलीगढ़ से पधारे, उनकी टीम काम करती थी संगीत में। और एक नंद किशोर गंधर्व हमारे दुर्गेश जी हैं, और जो तीनों पधारे हैं, तीनों ने बहुत सुंदर योगदान दिया है। हमेशा 25-26 वर्षों से हमारे नंद कुमार से साथ चलते हैं। ऊपर यहाँ जाए, दुर्गेश आप जाओ, उन गुड्डू को ले आओ, तीनों। नगर पालिका के CHO श्रीमान जिनेश जी हैं क्या यहाँ पर? हाँ, जिनेश जी साहब ऐसे व्यक्ति हैं, ये दिखते नहीं किसी को, ये क्या कर रहे हैं, पर बहुत बड़ा काम इनके नेतृत्व में हो रहा था। JCB लगाना हो, सफाई लाना हो, पानी का टैंकर लाना, कोई भी काम हो, आप फोन करिए जिनेश जी को, वो काम हाजिर हो जाता था। ऐसे सक्रिय व्यक्तित्व जिनेश जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमें जो कार्यालय जिन्होंने प्रदान किया, सुनील जी कटारिया साहब, उन्होंने अपना पूरा निवास खाली करके हमारे कार्यालय के लिए समर्पित किया और पंच कल्याणक की सारी गतिविधियां वहां से चलती रही। 1 महीने से हम निरंतर सभी वहीं पर कार्य कर रहे हैं, है ना। और मैं तो वहीं रुका हूं, हमारे सारे प्रतिष्ठाचार्य सभी वहां पर रह करके कार्य किया है। हम तालियों से उनका बहुत जोरदार स्वागत करते हैं। सुनील जी कटारिया साहब उपस्थित हैं क्या पर सामने? नहीं है, नहीं। साथ ही परम शुद्ध भोजन चल रहा था हमारे नजदीक में ही, जहाँ हमारे विद्वान गण जिनका नियम है शोध के भोजन का, हमारे तेल शक्कर आदि वहाँ भोजन बनता था, वहाँ हमारे संजय जी पधारे, सोनिया जी पधारी, सागर से पधारे। यदि हो तो मंच पर आ जाएं। संजय जी, सोनिया जी है क्या? बहुत हृदय से, बहुत प्रेम से भोजन कराते हैं और काम को काम नहीं समझते हमारा ये सेवा का मौका मिला है, उस काम से लेते हैं। साथ ही हमारे 2 साथी वहाँ काम कर रहे थे जो सभी विद्वानों को, साधर्मियों को भोजन करा रहे थे। भाई सोनू जी और भाई विनय जी जो हमारे जबलपुर से पधारे हैं, दोनों हमारी टीम में शामिल हैं और पिछले लगभग 20 वर्षों से साथ में काम कर रहे हैं। दोनों भाई मंच पर आ जाएं, सोनू जी और विनय जी, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे संजय जी जेवर के साथ जो पार्श्व गायन कर रहे थे, देवेन जी जो अभी हैदराबाद में है, उनका भी हम सम्मान करते हैं। शिखर शास्त्री पिड़ावा और गौरी जी पिड़ावा और ज्योति जी अभिनंदन कमाल। ज्योति जी अगर यहाँ हो तो मंच पर आए पिड़ावा से। और अंकित जी लूणदा, अंकित जी शास्त्री लूणदा, ज्योति जी आए। सुमित जी शास्त्री इंदौर, आपको भी हार्दिक आमंत्रण है, आपका स्वागत है, आप पधारें। प्रवीण जी, कुछ नाम है क्या? कुछ नाम है? हाँ जी, मंगल जी। आप जो जिन मंदिर देख रहे हैं, नया जिन मंदिर, उसमें जो पंच पहाड़ी बनी है, पंच पहाड़ी का निर्माण का कार्य जिन्हें दिया गया, उनका नाम मंगल जी यादव है। मंगल जी यादव ने बहुत श्रम पूर्वक अद्भुत रचना तैयार की है। यदि कोई भी काम होगा, कोई भी नीमच में आएगा जिन धर्मी, और वो जब जाएगा इस नवीन जिन मंदिर में, तो उसका हृदय बाग बाग करेगा। इतना सुंदर रचना तैयार करके दी है मंगल जी ने। हम उनका बहुत बहुत, ये शाश्वत कार्य ऐसे हो गई कि जो नीमच के लिए शान बन गई, नीमच के लिए प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। वे मंच पर आ रहे हैं। मनोज जी को भी बुलाओ साथ में उनके। हाँ, मनोज जी भी और मंगल जी है ना। हाँ, मंगल जी दोनों आ जाए। ये तो हमारे वहाँ पिड़ावा में भी थे ना, जबलपुर में यही थे क्या? सब जगह यही रहते हैं। वाह। हाँ, और हमारे प्रतिमा निर्माण करने वाले वेदी निर्माण करने वाले अनवर जी और सलीम जी यदि हो तो मंच पर आ जाएं, जिन्होंने अपने शिल्प कला से, अपनी सुंदर विद्या से जिन मंदिर की शोभा में वृद्धि की। अनवर जी, सलीम जी वे मंच पर आ जाएं, जिनके कुशल हाथों ने वेदी को आकार दिया, पाषाण को एक नया रूप दिया है और जिन मंदिर की शोभा वृद्धि की है, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार।
मंच पर आकर हमें सम्मान का मौका दें। जो प्रतिमाएं आप देख रहे हैं जिन मंदिर में, मेरे ख्याल से लगभग 40 वर्षों से ये हमारे साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं हमारे मुख्य समाज के साथ में, वो हैं नीरज जी जैन जयपुर, जिनके कुशल हाथों ने, कुशल टीम ने प्रतिमाओं, पाषाण से प्रतिमाओं का सुंदर रूप प्रदान किया है। नीरज जी जयपुर का हम हार्दिक हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। साथ ही जिन मंदिर का जो अकाउंट संबंधी काम देखने वाली सीए वैशाली जी भोपाल, सीए मेघना जी नीमच, मेघना जी हैं क्या यहाँ पर? हाँ, कहाँ हैं? हमारे कोषाध्यक्ष की धर्मपत्नी है मेघना जी, यहाँ हो तो आ जाए मंच पर। संजय जी कोटा, हेमंत जी खंडवा, जिनका हाँ कोष में जो कोष का काम चल रहा था, वित्त विभाग में काम चल रहा था, जिनके द्वारा कोष का व्यवस्थित रूप से संचालन हो रहा था। इतना राशि आना कहीं जाना, लेकिन हर रुपए का, एक एक रुपए का वहां पर हिसाब किताब उनके पास रहता था, जो अपनी पूरी शक्ति से अंजाम दे रहे थे। तो संजय जी कोटा पधारे, हेमंत जी सब पधारे और हमें सम्मान का मौका दें। दोनों हमारे साथीगण जिनके कारण से बड़ा काम संपन्न हुआ, उनका हार्दिक स्वागत है। एक और विशेष नाम, ये जो सारा हम सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे थे, चाहे अष्टकुमारियों के नृत्य हो, चाहे सुंदर प्रायश्चित का नाटक हो, कोई भी कार्य हो, इनके सबके मोमेंटो बाद में भिजवा देंगे। श्री राजुल जी, श्रीमती राजुल जी, दीपा जी और करिश्मा जी अचमेरा और आंचल जी सराफ कृपया मंच पर आए, हम उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। आइए राजुल जी मंच पर आ जाए टीम को लेकर के। साथ ही जो अष्टकुमारिकाएं यहाँ हो तो मेरे को मंच पर जाए, अष्टकुमारिकाएं, अष्ट देवियां मंच पर जाए। बहुत नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बेटियां जिन्होंने अपने हाव भाव से, अपनी विशुद्धि से इस मंच को जगमगाया, जिनका ऐतिहासिक कार्य रहा है, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सारी बेटियों का, सारी प्यारी प्यारी बच्चियों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपा भाभी और साथ में पूरी टीम, मैं जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। बेटा यहाँ जाओ। बहुत मेहनत, लगातार 3 महीने की मेहनत के बाद आज ये प्रतिफल स्वरूप एक सफल आयोजन। वंदना बहन से आग्रह कि वो यहाँ पर आकर स्वागत करे बच्चों का। वंदना बहन आइए, वंदना बहन से निवेदन है, एक बार मंच पर आ रही वंदना बहन और सारे बच्चों का को आशीर्वाद दे रही हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, एक बार स्वागत कर देना, फिर बच्चों को करा देना। आप तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और सारे देश ने सराहना की है कि नीमच में जो प्रयोग हुआ है प्यारी छोटी बालिकाओं का, ये प्रयोग सब जगह होना चाहिए। हम तालियों से इन सारी बच्चियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपने कदमों से, अपने हाव भाव से, अपने विशुद्धता से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं। सारी बच्चों का स्वागत। वंदना बहन और हमारी माता जी, आप भी पधार जाएं, माता जी पधार जाएं। दोनों हमारे सारी टीम का हार्दिक स्वागत कर रही हैं। कौन 5.5 साल की है? ये 5.5 साल की, एक 6 साल की, एक 7 साल की, एक 8 साल की, एक 9 साल की, ऐसे तो बच्चे हैं। हाँ, ये 5.5 की है। और 6.5 की कौन है? हाँ, बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाँ, ये 7 साल की है, 6, वो 6 साल की है। वाह, 15 में उधर ना हुआ। विराग जी, हाँ जी, जो सुंदर ड्रेस चाहे राजा की हो, चलो इधर ध्यान दो आप, जो राजा की ड्रेस हो, रानी की ड्रेस हो, इंद्रों की ड्रेस हो, अष्ट कुमारियों की ड्रेस हो, सारी ड्रेस श्रीमती सुनीता जी गोधा के द्वारा निशुल्क सेवा यहाँ पर प्रदान की गई है। कृपया वो हो तो मंच पे आकर के, हाँ, सारा निशुल्क है। वाह, कितना बड़ा काम बना। ड्रेस में लाखों रुपए खर्च हो जाते लोगों के, तो ड्रेस में ही। सुनीता जी हैं क्या यहाँ पर? कौन है? अंकित जी और निकिता जी कहाँ है? अंकित जी कौन है भैया? निकिता जी कौन है? निकिता जी कोई है क्या? आप ही हैं? तो आपने ड्रेस तैयार करवाई है मम्मी ने? हाँ मम्मी, कितना बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। हम इतनी सुंदर ड्रेस थी, बहुत ही सिस्टमेटिक ड्रेस इनकी थी, बहुत शालीन ड्रेस थी, बहुत ही प्यारी ड्रेस तैयार की है। हाँ, जो अंजना बनी थी हमारी इस कल की नाटिका में,
और बहुत प्यारा रोल किया इन्होंने। कल फोन आया मुझे एक जगह से कि सबसे बढ़िया रोल तो अंजना का लगा, और सबका ही अच्छा था वैसे तो, लेकिन जिससे आकर्षित किया पूरे समाज को अपनी अभिनय प्रतिभा से वो ये थी, तो उनका हार्दिक स्वागत है। हाँ, अरे वाह, ये तो क्या प्रतिभाएं हैं समाज में। जो प्रतिष्ठा महोत्सव का आमंत्रण गीत भी लिखने का श्रेय, क्या नाम भैया आपका? अंकित जी गोधा। हाँ वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विराग जी, हाँ जी, सुरक्षा व्यवस्था कुलदीप जी मंदसौर से कुलदीप जी सुरक्षा व्यवस्था 24 ही घंटा जिनकी सुविधा अपने को मिलती रही। हाँ जी, कुलदीप जी साहब कुलदीप जी साहब सुरक्षा व्यवस्था कर रहे थे। उनकी टीम में कुछ महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, और पूरे प्रांगण को सुरक्षा दे रहे थे, और उन्होंने अपना योगदान दे करके सुरक्षित माहौल में कार्यक्रम संपन्न कराया है। उनका हार्दिक, आप कुलदीप जी और मंच पर आ जाए, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। और मैं हमारे खट्टे मीठे अनुभव के लिए भूपेन्द्र जी, हम सभी इंद्र दरबार और राज दरबार का और जिन्होंने प्रतिमा का लाभ लिया उनको हम सम्मान करें। उसके पूर्व मैं भूपेन्द्र जी शास्त्री को आमंत्रण देता हूं, कृपया वह आकर के अपनी बात मंच पर प्रस्तुत करें। हेलो हेलो, बोलिए पारसनाथ भगवान की। हमसे जमे आवाज नहीं आ रही है। सफल हुआ है पंच कल्याणक, इतने उदास क्यों बैठे हो? बोले महावीर भगवान की, बोले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। भाई सब ने बोला खट्टे मीठे अनुभव। नीमच में खट्टा तो कुछ है ही नहीं, सब मीठे मीठे अनुभव है। मैं 5-6 बार पंच कल्याणक के पूर्व नीमच आया, और प्रवीण जी कहाँ गए? एक बार यहाँ जाना, प्रवीण जी कहाँ गए? प्रवीण जी के दिमाग पे हमेशा टेंशन रहता था, क्या होगा, कैसे होगा। मैं कहता था चिंता मत करो, सब हो जाएगा। कैसे होगा, सब हो जाएगा। पहले दिन तक यही शब्द था, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने कहा सब हो जाएगा, और आज मैं कहता हूं सब कुछ सफल हो गया। सिंगोली पंच कल्याणक से मेरी टीम एंट्री हुई, तब से लेके अभी तक लगभग 16 पंच कल्याणकों में मुझे कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ। मेरी तो एक ही भावना रहती है, आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की प्रभावना का कार्य मेरे जीवन में जब तक कर सकूं, ये मेरा महान सौभाग्य। इससे बड़ा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रतिष्ठाचार्य जी को मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि ये है तो कुछ काम बिगड़ेगा नहीं, निश्चित रूप से सफल ही होगा। मुझे नहीं पता मैं कितना सफल हो पाता हूं, कितना नहीं, लेकिन उनका भरोसा होना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे निर्देशक गण, चाहे संजय जी हों चाहे विराग जी हों, कभी कभी तो इनसे भी झगड़ा कर लेता हूं कि ये काम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मेरी टीम का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। आज कोई एक व्यक्ति आया जो स्वयं दूसरी टीम में कार्य करता हो, विशेष कार्य करता है, वो मुझसे आके एक बात बोल के गया। ये मेरी पूरी टीम के लिए बोल रहा हूं, जो हमारी प्रतिष्ठाचार्य कोई भी हो, निर्देशक हो, संयोजक हो, वो मुझसे आके कह के गया कि आपकी जैसी प्रतिष्ठा वाली टीम है वो वैसी दूसरी मैंने दूसरी कहीं देखी ही नहीं है। क्या मैनेजमेंट होता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर, मेरी टीम की तारीफ नहीं कर रहा, उसके पीछे ये जो लोग खड़े हैं, पूरा नीमच मंडल, एक एक का नाम लेना मुश्किल है। ये शायद से 15 या 16 लोग थे। इस 16,000 लोगों ने 1600 लोग जैसा कार्य किया है। केवल ये 16 लोग थे। इन 16-17 लोगों ने, चाहे हमारे प्रवीण जी हों, मनोहर जी हों, हमारे सचिन जी हों, पंकज जी हों, अंकुश जी हों, हमारे रामू भैया हों, हमारे नरेश जी हों, कोई भी हो, एक एक व्यक्ति, मैं किस किस के नाम लूं। एक एक व्यक्ति ने मेरी डांट भी सुनी। उम्र में छोटा हूं लेकिन डांटा भी खूब है। प्रवीण जी को तो इतनी बार डांटा है कि कई बार हम दोनों का बहुत पारा चढ़ जाता था एक दूसरे के लिए। लेकिन कुछ भी हो, इन लोगों ने जिस तन और मन और धन, कई लोग तो ऐसे हैं जिनका लाखों रुपए हिसाब ही नहीं है कितना खर्च किया, ये ऐसी भावना इन लोगों की रही। हमारे पूरा युवा मंडल
चाहे परीक्षित जी हो, ये यंग में आते हैं, लेकिन युवा मंडल अनंत, सौम्य, आगम, दक्ष और एक और क्या नाम अग्रवाल जी का, आर्जव, इस सब के सब आप सब यहां से चले जाते थे। मैं रात को 1 बजे तक किसी को नहीं छोड़ता था। काम भले ही ना हो, लेकिन 1 बजे के पहले कोई घर नहीं जाएगा। अगले दिन की सुबह की भूमिका बना के यहां से उठते थे। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं कहता हूं शायद मैंने अभी जो 16 पंच कल्याणक किए, जीवन और लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, और लोगों ने बहुत देखे होंगे, शायद मेवाड़ प्रांत में ये पहला पंच कल्याणक होगा जहां इतनी सफलतापूर्वक ये पंच कल्याणक पूर्ण हुआ है। आज हमारे नीरू केमिकल वाले नीरज जी बोल रहे, भैया भोजन किससे बनवा रहे? मैंने कि क्यों, क्या हुआ? इतना अच्छा भोजन दे रहे हैं, कुछ तो कमी रखते कि मैं बोल के जाता। मुझे कई लोगों ने टोका। हमारी ये जो बहन है, सुलभा जी हो, चाहे राजुल जी हो, दीपा जी हो, कितनी बहनों के नाम लूं मैं, ये पीछे जितनी भी बहनें दिख रही हैं, इन्होंने अपने हाथों से एक एक चीज को तैयार किया है। वास्तव में ये मंडल एक मंडल नहीं। मनोहर जी, आप हिस्सा देना मत देना, मैं आज कहता हूं आपको जब जिस समय प्रभावना के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, आज से मैं घोषणा करता हूं मैं नीमच मंडल का सदस्य हूं। आप मुझे याद करना, मैं आऊंगा और ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री का झंडा हम ऊंचा रखेंगे। वंदना बहन बैठी हैं। वंदना बहन जी, आपके बारे में क्या बोलूं मैं? आपने जो कार्य इतने मंडलों में किया है वो तो धन्य है ही। बहन जी का एक आग्रह था, भैया सौगानी जी, बहन श्री और श्रीमत जी को मत भूलना। दीदी, जो ज्ञानी महापुरुषों ने योगदान दिया है उसको भुलाया नहीं जाता, उसको हृदय में बैठाया जाता है। आप चिंता नहीं करना। सौगानी जी, श्री बहन और श्रीमत जी, ये तीनों महापुरुषों के चित्र आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के साथ में एक ही स्थान पर एक जैसी अवस्था में लगेंगे। ये पूरे नीमच मंडल का भरोसा है। बस अब इनको आवश्यकता है तो बस एक ही चीज की, पंच कल्याणक पूरा हो गया। कहाँ गए पंकज जी? कहाँ गए? नीचे बैठे। कनकमल जी साहब, माता जी तो स्वाध्याय में बैठती हैं। जिनने स्वाध्याय भवन बनवाया, याद रखना, ईंटों की कीमत नहीं है। उस स्वाध्याय भवन में बैठोगे तब उसकी कीमत होगी। जिन्होंने मूर्ति प्रदान किए हैं, याद रखना, उस पत्थर की कीमत नहीं है। उस पत्थर पर हाथ लगा के डेली प्रक्षाल करोगे तब तुम्हारे हाथों में पवित्रता आएगी। इसलिए जिन मंदिर बन गया, पंच कल्याणक हो गया, ठीक है। जो कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा वो हमारे विराग जी पूरा कराई देंगे, चिंता मत करना। विजय भाई सब बैठे हैं, कोई चिंता मत करना। इनके बारे में क्या बोलूं, ये जय किसान एग्रो के मालिक हैं इंदौर में। मैंने कहा आपके यहाँ जितना भी अनाज है पूरा भेजना पड़ेगा नीमच। बोले तू पूरा नहीं, मेरे से जितनी जरूरत पड़े खाली चेक ले जाना, भर लेना। ऐसी भावना वाले लोगों की वजह से पंच कल्याणक संपन्न होता है। हमारे नीरज जी जिन्होंने इतना योगदान दिया, सबके बारे में बोलना संभव नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वास्तव में अगर साधर्मी वात्सल्य की मिसाल देखना है तो आप मुमुक्षु मंडल नीमच में देखिए। लोग कहते थे जिन मंदिर अलग क्यों बनाए, अलग क्यों बनाए? अलग नहीं बनाया हमने तो प्रभावना की, और उसमें हमें नीमच समाज, सकल दिगंबर जैन समाज ने हमारी अनुमोदना की। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं था। 80 से 90% तो छोड़ो, 100% दिगंबर जैन समाज ने इस पंच कल्याणक में योगदान दिया है। तो आप कैसे कहते हो कि हमने अलग मंदिर बनाया? हमने तो प्रभावना के मार्ग में एक कदम और आगे बढ़ाया है, कुछ अलग नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान उस मंदिर में विराजमान है, वही जिनेंद्र भगवान यहाँ विराजमान है। हम में कोई विरोध नहीं है। हम महावीर की संतान हैं और एक छत के नीचे स्वाध्याय सुनेंगे, एक छत के नीचे जिनेंद्र भगवान के दर्शन का लाभ लेंगे, क्योंकि हम एक संदेश पे चलते हैं, जियो और जीने दो। इस भावना को लेके पूरे नीमच मंडल को, जिनके नाम रह गए हों उनको क्षमा, और पूरे नीमच मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बात जरूर कहना, इतनी बात कही गई है तो कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है, और हर महोत्सव के बाद कुछ ना कुछ कटास रह जाती है। इनने ये कह दिया, उनने ये कह दिया, इनने तो पूछा ही नहीं, उनने बताया नहीं, ये सम्मान ही नहीं मिला, नाम ही नहीं लिया। इन सब बातों को आग लगा देना,
इस सब बातों को आग लगा देना। जो कुछ हुआ बहुत बढ़िया हुआ, बुरी सब भूल जाना, अच्छा याद रखना तो मंडल जगमगाता रहेगा। यदि शिकायतें मन में रह गई किसी के चित्त में, समझना महोत्सव हमारा असफल हो गया। तो हो सकता है हम तो कल चले जाएंगे, भाई साहब भी कल निकल जाएंगे, लेकिन आपके चित्त में एक भी जरा भी रंच मात्र भी विकार रह गया तो प्रतिष्ठा हमारी असफल कहलाएगी। आप पूरा मंडल एक प्रेम भाव से जिन शासन की सेवा करे, ऐसा निवेदन है। एक व्यक्ति का खास आभार मानना मैं भूल गया, मैंने बोला भी नहीं था। हमारे अनुज जी अलीगंज जो ज्योतिषाचार्य है, हर प्रतिष्ठा के मुहूर्त उनसे ही हम निकालते हैं। निस्वार्थ भाव से समाज में सेवा कर, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य है। आदरणीय दादा प्रकाश चंद जी का देह वियोग होया और अब उनके कंधे पे पूरे समाज का भार है। जब भी हम फोन करते हैं, पंचकर्णा का हो, विधि प्रतिष्ठा हो, कोई मुहूर्त चाहिए उनको फ़ोन करते हैं। उनका बिजनेस है, फिर भी टाइम निकाल के एक दिन में ही मुहूर्त निकालते हैं। और ये पंचकर्णा प्रतिष्ठा महोत्सव नीमच का जो इतना भारी लगता था, कैसा होगा, कितने आएंगे, फलाना ढिकना, लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया मुहूर्त निकाला है कि आज 4 चांद प्रतिष्ठा को लगे हैं। तो पूरा श्रेय उनके ज्योतिषाचार्य जो मुहूर्त निकाला, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से अनुज जी अलीगंज इनका हम स्वागत करते हैं और उनको साधुवाद देते हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं समाज की। आपको भी कहीं भी आपको ज्योतिष का आपको कोई ज्ञान चाहिए, कोई सलाह चाहिए, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अपने मुमुक्षु समाज के ही हैं और निस्वार्थ भाव से समाज में जुड़े हुए हैं। अनुज जी को भी मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये नीमच मंडल का जब प्रारंभ हो रहा था काम का, तो सच में देखा जाए साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेले थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना। आसपास के मंडलों ने जो जान फूकी है वो अविस्मरणीय है। बिजौलिया मंडल, भीलवाड़ा मंडल, सिंगोली मंडल और पिड़ावा मंडल, इस चारों मंडलों ने भरपूर योगदान दिया। मैं चाहूंगा यदि मैं वहां के सदस्य कोटा मंडल वे सब सदस्य यहाँ पर मंच पर आ जाएं। हमारे मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं, हमारे बिजौलिया आलो भाई साहब हैं, पधारे हैं। मुकेश जी धनोपिया वो पधारे हैं मंच पर। और भी जितने भी लोग साथ आए हैं, सिंगोली वाले हों, बिजौलिया वाले हों, मंच पर आ जाए। हमें एक मिनट जो रजनी भाई जी ने अनुज जी के विषय में बोला था और मैं सूचना देना भूल गया था। अनुज जी वास्तव में निस्वार्थ भाव से कैलेंडर भी निकालते हैं और इतना बढ़िया कैलेंडर वर्ष में निकालते हैं। वो यहाँ आने वाले थे, नहीं आ पाए, और भी आगे की प्रतिष्ठाओं के मुहूर्त हमारे ज्योतिषाचार्य अनुज जी निकाल रहे हैं। एक सूचना जो मैं देने से भूल गया था भरत जी बंडी, और वो ये है आजा प्रभु, हमारे कोटा में स्वर्ण मंदिर बन रहा है। माने यूं तो कोटा में 50 से अधिक मंदिर हैं। जो ये मुमुक्षु समाज का गौरव करने वाला अजितनाथ भगवान स्वर्ण मंदिर बन रहा है। इसकी प्रतिष्ठा 2026 के अंत में होगी। जब होगी वो हमारे सौगानी जी, राजेश सौगानी जी के समर्पण से वो मंदिर बन रहा है और वो बहुत शीघ्र ही उसकी डेट प्रेषित की जाएगी। आप उसका आनंद लेना। साथ ही भीलवाड़ा के जो हमारे श्रेष्ठी हैं श्रीमान बघेलवाल जी, नवीन जी बघेलवाल, निश्चल जी बघेलवाल परिवार ने बहुत अपना योगदान दिया। हर जगह ही देते, यहाँ भी दिया। अजानो भगवान सुकुमार जी, कमाल है महाराज, बुलाना पड़ता है अलग अलग, देखो ना। हाँ, श्रीमान नवीन जी सब बघेलवाल, निश्चल जी बघेलवाल और हमारे सुकुमार जी पधारे हैं भीलवाड़ा से। पूरा मंडल ने अपना बहुत योगदान दिया। उनका संबल मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये काम करो, हम साथ में खड़े हैं आपके। ऐसे सुंदर मंडल के लोग यहाँ पधारे हुए हैं। और अब एक और काम, जो जितना फ्लैक्स का काम आप देखते हैं या प्रचार प्रसार के लिए डिजाइन कराना, बनवाना, लगवाना, अंकुश जी ने बहुत अपना योगदान दिया है। अंकुश जी हो तो उनसे आग्रह मंच पर आ जाए एक बार। उनके सुंदर डिजाइन वाले कार्यक्रम का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हाँ, अरे भैया आ जाओ। हाँ, सच में देखा जाए किन किन के नाम ले, पूरा नीमच मंडल, नीमच की दिगंबर जन समाज, बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, सब लोगों ने भरपूर अपना योगदान दिया है। हम सब के लिए इस मन से आभार ज्ञापित करते हैं। हाँ जी, ध्यान दें, हम अब क्रम बढ़ा रहे हैं स्वधर्मेंद्र, माता पिता और सभी इंद्रों के सम्मान की ओर। उसके पूर्व एक नाम शायद कहीं गुम सा गया, जिन्होंने
इस मंदिर की नींव से लेकर शिखर तक पूरी जी और जान लगा दिया। मैं ऐसा नाम पुकार रहा हूं, शायद तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आदरणीय मेरे धर्म पिता पंडित नगेश जी पिड़ावा, जहां भी हुए आगे आए, पंडित नगेश जी पिड़ावा, जिन्होंने इतनी उम्र में भी पता नहीं कहां से ऊर्जा आती है, कहां से स्फूर्ति आती है, क्या करते हैं, ना दिन देखते ना रात देखते, पूरी जी जान लगा के इस नीमच मंदिर को तैयार कराया। पंडित नगेश जी पिड़ावा वे ऐसे ही हैं, मंच पे नहीं आते हैं, आए तो अब टाइम आता तो भाग जाते हैं। पुष्प जी सिंगोली ने अपना बहुत योगदान दिया है, वो सिंगोली के हमारे साधर्मी है, मंडल के सक्रिय सदस्य हैं, उनका हार्दिक आभार है। साथ ही सिंगोली और भीलवाड़ा की अष्ट कुमारिकाएं जो बनकर आई, उनका भी सराहनीय योगदान रहा है, जिन्होंने संबल दिया है। मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है। और हाँ, नगेश जी के बारे में तो शायद वचन ही नहीं है हमारे मंडल के पास, लेकिन दुनिया भर के मंडलों से संपर्क करना, उनको प्रोत्साहित करना कि भाई नीमच मंडल में ये परेशानी है या ये जरूरत है, इस प्रकार से बिना किसी स्वार्थ भाव से भाई साहब अकेले या ज्यादा से ज्यादा हो तो हमारे अध्यक्ष महोदय बॉम्बे, जामनगर, अहमदाबाद, भिलवाड़ा, सिंगोली, बिजोलिया, नीमच, उज्जैन, इंदौर, पता नहीं कितनी जगहों का नाम उन्होंने अकेले हमारे छोटे भाई भूपेंद्र जी शास्त्री के साथ मिलकर काम किया है। मैं जोरदार अभिवादन करता हूं दोनों ही विद्वान का। आप लोग एक बार तालियां जरूर बजा दें, क्योंकि अगर कोई श्रेय जाता है इस जन मंदिर के निर्माण और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का, तो उसका श्रेय जाता है हमारे दोनों ही विद्वानों को। जी, एक और नाम से मैं आपको परिचित कराना चाहूँगा, दो नामों से और आपको परिचित कराना चाहूँगा। आदरणीय निरखे जी, विनोद जी निरखे, और उनके साथी आदित्य जी पंचोलिया सनावत से, जो जिन मंदिर आप देख रहे हैं आज, जो प्रतिफल उनकी कल्पना में उन्होंने कभी किया था आज से 3 साल पहले, आज आप सभी के समक्ष उपस्थित है। जोरदार तालियां उनका भी स्वागत के साथ। विनोद जी निरखे मलकापुर के मूल निवासी हैं और इंजीनियर हैं, लेकिन निष्प्रय भाव से बिना 1 रुपया लिया, 1 रुपया भी नहीं लेते पूरे डिजाइन बनाने का, खुद चेक करते हैं, व्यवस्था कराते हैं, कहाँ से काम करवाना है, कहाँ से एलिवेशन बनवाना है, किराया भी नहीं लेते। सोचो आप, ऐसे निष्प्रय व्यक्तित्व हमारे समाज में है। 5-6 बार आए और सारी समस्याएं चुटकियों में हल करने का मद्दा रखते हैं। ऐसे हमारे विनोद जी निरखे और पंचोलिया जी ने अपना योगदान दिया है। मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब अवसर है उन व्यक्तित्व को जिनके कारण से उनका हम स्वागत कर रहे हैं, जिनके बिना यह कार्यक्रम संभव ही नहीं था। सबसे पहले स्वागत है माता पिता परिवार को लेकर के अपने साथ में आई, और देश के जहां जहां गुरुदेव श्री का ध्वज खड़ा है वहां वहां परिवार खड़ा है। वंदना बहन घोषाल जो पधारी है, वंदना बहन पधारी है, उनसे निवेदन है, नीचे भैया जाएंगे हमारी महिलाएं, तो मैं निवेदन है हमारे महिला मंडल से कि नीचे जाकर के वंदना बहन रणधीर घोषाल भाई साहब भी साथ में आए। वंदना बहन जी, रणधीर भाई घोषाल यहाँ हो तो उस निवेदन मंच पर आ जाए। साथ में सुनीता सरावगी, इंदिरा जी बड़ियात्या आ जाए यहाँ पर। इंदिरा जी बड़ियात्या, ये परिवार का कुछ क्या बोले, क्या होता है, दीदी ऊपर आ जाओ ना, अच्छा लगेगा। जिसका व्यक्तित्व बहुत हो उसके लिए कुछ राजुल जी ऊपर बोले तो क्या बोले गुरुदेव के लिए। और ये जो वंदना बहन जी हैं, आपको कहने को बहन जी हैं, ये प्रतिदिन स्वाध्याय कराती हैं कोलकाता में। इनका सत्संग मंडल है और बहुत ही द्रव्य दृष्टि प्रधान आपकी बहुत सूक्ष्म शैली है, और इनके सैकड़ों शिष्य हैं जो इनसे प्रतिदिन स्वाध्याय सीखते हैं, गुरुदेव के तत्व प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही इसके बाद जो पूरी सभा का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, 1 वर्ष में 2 जगह सौदे मंदिर बनने का सौभाग्य लिया, भोजन के दातार बने, अनेक प्रकल्पों पर योगदान देते हैं, बहुत हृदय विशुद्ध जिनका है। ऐसे सौधन मिंद्र माननीय श्री धनेश जी, दीपा जी शाह, निवेदन मेरा हमारा विजय भाई साहब से और नवीन भाई से कि वे हमारे सौधन मिंद्र महोदय को सुंदर सौधन मिंद्र महोदय कहते धनेश भाई, चलिए। साथ ही राज्यसभा के और तीर्थंकर के पिता का बहुत अविस्मरणीय कार्य कर रहे थे,
आदरणीय संतरा जी साहब सरावगी कलकत्ता वाले और सुनीता जी सरावगी, उनका भी हार्दिक स्वागत है, जिन्होंने बहुत पवित्र भाव से इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। उनका भी स्वागत करें। निवेदन विजय जी बड़ियात्या से, नवीन भाई से, कुलदीप जी साहब से। सरावगी एक ही बार में ये बोला और मानस्तंभ आपको बनाना है, बोले ठीक है, बोले माता पिता बोले ठीक है। मतलब मैंने ऐसे कम बोलने वाले और कम बोलकर अधिक कार्य करने वाले, मौन, कभी भी इनकी प्रशंसा करो तो इन्हें स्वीकार नहीं होती। हमारे सरावगी जी साहब को और पूज्य गुरुदेव श्री के बहन श्री के भक्त हैं और बहुत ही शांत परिणामी हैं। माता जी रुकिए, माता जी रुकिए आप। हाँ, एक फोटो माता जी के बीच में ले लो जरा भैया, विजय भाई। हाँ माता जी जरा। हाँ, इंद्र जी साहब से निवेदन। सौदर मित्र आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आए। साथ ही इसके बाद में सौदर मित्र के साथ जो कदम ताल कर रहे थे, हर क्रिया में उनका बहुत बड़ा रोल था। वो बहुत उत्साही व्यक्तित्व हैं। मयूर जी, उन्नति जी कासलीवाल मंच पर आ जाए। उन्नति जी है क्या यहाँ पर? आइए, उन्नति जी कासलीवाल, मयूर जी कासलीवाल, उनको मोमेंट प्रदान करेंगे। हमारे निरंजन भाई आप भी सामने आ जाएं। निरंजन भाई आप भी जाइए। पीयूष भाई साहब आप भी सामने आ जाएं और हमारे सभी इंद्रों का स्वागत करेंगे। ईशान इंद्र के रूप में विवेक जी, पूर्वी जी बाकलीवाल, इंदौर। विवेक जी, पूर्वी जी बाकलीवाल। हाँ जी, क्रम से आते जाएं। आपकी इंद्राणी किधर है भैया? इसके बाद अंत हाँ, में एक लाइए, धन्यवाद गीत होगा। पूरा नीमच मुमुक्षु मंडल के साथ एक धन्यवाद वाह। गीत होगा। हमारे मनोहर जी साहब के बेटे बहू हैं, ये बहुत उत्साही हैं। आइए, आपका स्वागत है, मंच पर आ जाएं। और इसके बाद एक और व्यक्तित्व है जो बहुत शांत और बहुत गंभीरता से अपना रोल निभा रहे थे इस काम में। श्री महेंद्र अशोक जी, इंदु जी काला, नीमच उपधारे मंच पर। अशोक कुमार जी, इंदु जी काला, दुबई की नीमच, क्या बोलना है? दुबई। हाँ, काला परिवार के सदस्य हैं और आज ही पता पड़ा आप दुबई निवास करते हैं। तो निवेदन है इंदु जी काला से वो भी मंच पर आ जाएं। तैयार रहें। जय कुमार जी, आशा जी अजमेरा। जय कुमार जी, आशा जी अजमेरा, वो पधार करके हमें बहुमान ज्ञापित करने का क्षण प्रदान करें। सनत इंद्र के रूप में जय कुमार जी, आशा जी अजमेरा। लाई भैया, आइए, इनके दोनों आइए अशोक जी साहब ऊपर आइए ना। विराग जी, इनके दोनों पुत्र विवेक जी और गौरव जी, वैभव जी और गौरव जी, ये भी हमारी टीम के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आइए। साथ ही कापिष्ट इंद्र के रूप में अंकित जी, श्रद्धा जी गदिया, इंदौर। अंकित जी, श्रद्धा जी गदिया, जो अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे थे और हमारे इंदौर के साधर्मी हैं। आइए, अंकित जी, श्रद्धा जी गदिया, इंदौर। अंकित जी किधर है? आइए अंकित जी। ब्रह्म इंद्र के रूप में श्री निर्मल जी, अंशु जी चौधरी भीलवाड़ा, जो इस मंच पर मौजूद थे और बहुत उत्साह के साथ में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। निर्मल जी, अंशु जी चौधरी हमारे आइए, वहाँ पाठशाला पढ़ाती है हमारे अंशु जी, तो बच्चों को पढ़ाती भी हैं, पाठशाला चलाती, कार्यक्रम करवाती है वहाँ। क्रम से आए, फोटो अच्छा आएगा। हाँ, क्रम से आइएगा। मेरा निवेदन है हमारे अतिथियों को दे दें आप, ये मोमेंटो उनको प्रदान करने दें। हाँ, हमारे कुलदीप जी साहब को और ये उनको दे मोमेंटो प्रदान करेंगे। भाई साहब विजय जी आप आगे आइए। हाँ, हमारे ब्रह्म इंद्र के रूप में, ब्रह्मोत्तर इंद्र के रूप में अभिषेक जी, आकांक्षा जी बंडी, भीलवाड़ा। हाँ जी, आइए। अभिषेक जी, आकांक्षा जी बंडी भी। हमारे भरत जी बंडी, जो हमारे भीलवाड़ा के निवासी हैं, उनके सुपुत्र हैं आप। और हम पहचान नहीं पाए आपको अंकित जी, अभिषेक जी। इसमें दाढ़ी वाले, वहां बिना दाढ़ी वाला मामला हो गया। पहले ही दिन कटवाइए। अब अच्छे लग रहे हो बिना दाढ़ी के, ये भी खुश हैं आपकी रानी भी। विराग जी, पहले दिन कटवाई और आके बोले 6 साल में पहली बार कटवाई। हाँ, अब नहीं, अब मत बढ़ाना भैया, अब 8 साल में आप कटवाइए, अब मत बढ़ाना आगे भैया। हाँ, ऐसे स्मार्ट रखते हो भैया। लांतव इंद्र में श्री आचार्य जी, सरिता जैन, नीमच। आइए आचार्य जी। इसके बाद में शुक्र इंद्र के रूप में आइए, नाम भी बड़ा अद्भुत है, आचार्य।
आइए। अभी कोई जाए ना, रुके रहें, एक सुंदर स्वागत गीत होगा। पंडित देवेंद्र कुमार जी के सुपुत्र हैं आप आचार्य जी। शुक्र के रूप में जतन जी सारिका जैन विजयनगर। आइए जतन जी सारिका जैन विजयनगर से पधारे हैं, आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसके बाद तैयार रहे महाशुक्र इंद्र के रूप में अभिषेक जी समता जी बाबेल जयपुर। ये सुंदर मोमेंटो आपको दे रहे हैं, आपको यादगार रहेगी जीवन पर्यंत कि हमने नीमच के महामहोत्सव में एक सुंदर कार्यक्रम में सहभागिता की थी। आपको उसको याद करेंगे। हाँ जी, आइए अब महाशुक्र इंद्र के रूप में अभिषेक जी समता जी बाबेल जयपुर। सतार इंद्र में रविंद्र जी एकता जी सेठिया बिजौलिया। रविंद्र जी एकता जी सेठिया बिजौलिया। आइए आइए तैयार रहेंगे। सहस्तार इंद्र के रूप में शरद जी सरोज जी गोधा नीमच से। जो सरोज जी और शरद जी साहब जो हमारे बहुत ही बुलंद आवाज में उनका स्वर हमें देखने को मिलता था, सभाओं में उनका संवाद होता था। और शरद जी साहब पधारे, सरोज जी साहब पधारे और हमारा स्वागत स्वीकार करें। भैया जल्दी करिए, जल्दी करो भैया, मंच वाले फटाफट फटाफट, इधर टाइम मत लगाओ। अरे पुष्पचंद जी साहब कहाँ जा रहे हो? ठहरिए ठहरिए प्रभु। हमारे पुष्पचंद जी साहब सिंगोली स्टेज पर आ जाएं, 1 मिनट। पुष्प जी। आनंद इंद्र के रूप में सुनील जी स्नेहलता जी शाह नीमच। सुनील जी स्नेहलता जी शाह नीमच जो कि आनंद इंद्र के रूप में अपना भूमिका का निर्वाह कर रहे थे, वे मंच पर पधारे। हाँ जी, अगले इंद्र को ले लें। हाँ आइए। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ रे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आइए शरद जी सरोज जी तैयार रहेंगे। हेड मास्टर हैं सुनील जी स्नेहलता जी नीमच। अगले 5 इंद्र के रूप में अपूर्व जी श्रेया जी सालगिया। अपूर्व जी श्रेया जी सालगिया जो देखो आश्चर्य की बात यह है और बहुत सुखद आश्चर्य, सबके बच्चे छोटे छोटे बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बच्चे हैं, लेकिन बच्चों उनके पेरेंट्स को धन्यवाद है, सास ससुर को, माता पिता को, जिन्होंने बच्चों को संभाला और इनको रोल निभाने का भरपूर अवसर दिया है। ये हमारे सुलभा जी के बेटे हैं। सुलभा जी वह व्यक्तित्व हैं जो यहाँ प्रतिदिन स्वाध्याय कराती हैं। हम उनका भी बहुत बहुत आभार करते हैं कि आपके स्वाध्याय के बल पर निर्विवाद निर्विघ्न ये पंच कल्याणक संपन्न हो रहा है। सुलभा दीदी का भी बहुत बहुत आभार। आरण इंद्र के रूप में सुरेश कुमार जी गुणमाला जी जैन कुचड़ौद से हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत है, पधारे। सुरेश कुमार जी गुणमाला जी जैन कुचड़ौद। अच्युत इंद्र के रूप में श्रीमान कैलाश जी रेखा जी जैन कुचड़ौद। साथ ही महायज्ञ नायक जो संपूर्ण प्रतिष्ठा विधि के मूल यजमान होते हैं, जिनके नेतृत्व में सारी विधियां संपन्न होती हैं, ऐसे महायज्ञ नायक राज्यसभा के
सुरेश कुमार जी, संगीता जी विनायका नीमच, जो यज्ञ महायज्ञ नायक के रूप में अपना योगदान दे रहे थे और बहुत ही सक्रियता से यहाँ पर समय पर कार्य कर रहे थे। पधारे सुरेश कुमार जी, संगीता जी विनायका। हाँ, इनका बोल दो। आइए, राज्यसभा का क्रम चालू हो रहा है। राज्यसभा के नायक यज्ञ नायक यज्ञ नायक किधर है जी? हाँ जी, यही है ऊपर। अच्छे, वाह। मुकुट गुम गया आपका, कहाँ चला गया मुकुट आपका? हाँ। साथ ही अगले राजा के रूप में उर्विश जी सुरभि जी इंदौर, उर्विश जी सुरभि जी इंदौर मंच पर पधारे, उनका हार्दिक स्वागत है। आइए कैलाश जी साहब, यज्ञ नायक कैलाश जी साहब इंद्र सभा के अंतिम इंद्र। हाँ, फोटो लो भैया, फोटो किसी का रह ना जाए। युवा राजा के रूप में यहाँ विराजमान थे सौरभ जी निराली जी भयानी कोलकाता, सौरभ जी निराली जी भयानी कोलकाता, जो कलकत्ता से पधारे यहाँ हमारे बीच में। उर्विश जी के पापा से कोई दिक्कत नहीं है। उर्विश जी के पापा जी यहाँ पर हैं, जो हमारे राजा बने हुए थे। सुरभि जी तो यहाँ पर अपने हमारा यज्ञ नायक का होने दो, 1 मिनट, यज्ञ नायक का होने दीजिए। आइए, सौरभ जी विराली जी भयानी कोलकाता। भैया यज्ञ नायक के जो बेटे हैं वैभव जी, सीए का काम, हमारा पूरे कोषाध्यक्ष का काम उन्होंने देखा, वो बिना गुस्से के इतने हंस के प्रेम के बात करते हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। यज्ञ नायक जी का स्वागत करिए। आइए साथ में आओ। वाह, ये हैं वैभव जी, आइए। यहाँ साथ में जाओ, साथ में। एक ऐसा नाम जो हमेशा याद करने लायक रहेगा, हेमा जी बाकलीवाल। जब से जिन मंदिर की योजना बनी तब से उनका एक संकल्प बन गया कि जिन मंदिर के लिए हमें राशि इकट्ठी करना है, कोई प्रसंग समाज में हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे किसी की वर्षगांठ हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वहां उनसे कहना कि भाई जिन मंदिर सहयोग प्रदान करो। ऐसे बहुत प्रसन्न हृदय से हेमा जी ने अपना योगदान दिया है। ऐसे ये जमीनी लोग हैं, दिखते नहीं है, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर पूरी मंदिर की महल खड़ा होता है। भैया कार्यकर्ता, हाँ, हमारे मनोहर जी साहब की धर्मपत्नी है। जितने भी डलते हैं दान के, उन्हें वही बना। वाह भैया 1 मिनट, वैभव जी कार्यकर्ताओं के फोटो ये बाद में है ना हमारे। हाँ हेमा जी आप आ जाओ भैया, निराली आप आ जाए। हेमा जी बाकी बार किधर है भैया, किधर है हेमा? सारे जो मैसेज बनते थे दास खूब अनुमोदना वाले, इनकी राशि प्राप्त हुई है, इनकी राशि प्राप्त हुई है, इनकी राशि प्राप्त हुई है, इससे उत्साह बढ़ता था। और वे पढ़ा रही हैं, बहुत अस्वस्थ होने पर उनका उत्साह कहीं कम नहीं हुआ और बहुत भरपूर तरीके से योगदान दिया है। इसी कर्मठ व्यक्तित्व का, भले ही शरीर कमजोर होगा, मन कहीं कमजोर नहीं था और उनका बहुत योगदान दिया। उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसी कड़ी में हमारे ट्रस्टी आदरणीय नरेश जी सालगिया, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपना 4 महीने का समय, ये जो अभी मंदिर बनने का जो लास्ट का फिनिशिंग का टाइम था, ये मान के चले भाई साहब, सच बात बता रहा हूं, न दिन देखते हैं न रात, न सुबह न शाम, न सुबह के भोजन का पता न शाम के भोजन का। मंदिर का कोई भी काम हो और मेरे द्वारा या अन्य किसी और के द्वारा कोई काम बताया जाए तो प्राथमिकता मंदिर को दी जाती है। उनके लिए भी जोरदार तालियों का अभिवादन। कृपया अगले राजा में रवीन जी स्मृति सालागिया। हाँ जी, आइए सुलभा जी आ गई हैं, उनका बहुत स्वागत है। सुलभा दीदी आ जाए। नरेश ये जी के साथ। वज्र जैसे लोग हैं जो अंदर अंदर का हृदय जिनका वज्र जैसा है, काम करने के मामले में उनका बहुत स्वागत है। आइए रवीन जी पधारे, रवीन जी सालागिया पधारे, आपका स्वागत है। रानी को लेके पधारे अपनी। और इसके बाद तैयार है श्री पीयूष जी विनीता जी काला नीमच, पीयूष जी विनीता जी काला नीमच, जिनका बहुत योगदान प्राप्त हुआ राजा के रूप में, रानी के रूप में। उत्साह तो भरपूर होता ही होता था इन दोनों में। एक एक करके आए, फोटो अच्छा आएगा। आ जाओ। श्रीमान राहुल जी, उर्मिला जी, नबापलिया नीमच, आइए।
राहुल जी, उर्मिला जी, एक ऐसा व्यक्तित्व यहाँ पर मौजूद है जिनके कारण से अनेक काम संपन्न हुए, जिन्होंने नई की नई टाटा एसीसी गाड़ी 10 गाड़ियां हमको 1 मिनट में फोन में भेज दी और कोई उसका शुल्क भी नहीं लिया। तो भगवंतों के लिए जो व्यवहार करने वाली गाड़ी आई वो अनिल जी सब चौधरी ने अपनी गाड़ी प्रदान की है और निःशुल्क नई की नई गाड़ी बिल्कुल नया और वहां से निकाल के दे दी। 10 गाड़ियां प्राप्त हुई, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बुला रहा हूं मैं आशीष जी सरिता जी बेद नलखेड़ा। आशीष जी सरिता जी बेद नलखेड़ा राजा के रूप में अपना योगदान दे रहे थे, उनका हार्दिक स्वागत है। श्रीमान हेमंत जी, ये बैग किसी का रह गया है, आप जिसका हो आप लेकर जाइएगा। श्री हेमंत जी शीला जी जैन खंडवा, हेमंत जी शीला जी जैन खंडवा मंच पर आ जाएं। उन्होंने रानी के राजा के रूप में अपना योगदान दिया है, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़िए। इनका तो भैया, अरे बातें करने लगे आप, ला भैया राजाओं का करो। बातें बाद में करना, अपनी अपनी बातें करते रहेंगे लेकिन काम संपन्न करो फटाफट। उनका तो मोमेंट दो भैया। हाँ, बुला रहा हूं मैं श्रीमान राजेंद्र जी, राजेश जी जैन कोटा, जिन्होंने रानी के रूप में राजा के रूप में योगदान दिया है, अब भूमिका का निर्वाह किया। श्री कमल जी मधु जी सर्राफ नीमच, श्री कमल जी मधु जी सर्राफ नीमच, जो कि हर भूमिका में अपना भरपूर योगदान दे रहे थे। श्रीमान कमल जी मधु जी सर्राफ नीमच, वो पधारे मंच पर। देव भाई प्रदान करो। श्रीमान नंद कुमार संतोष जी सराफ नीमच, नंद कुमार जी संतोष जी सराफ नीमच। कार्यकर्ता यहीं रुके, एक ग्रुप फोटो होना है सबका। अन्नू जी कहाँ गए? अन्नू जी। श्री राजेश जी रेणु जी रारा नीमच, राजेश जी रेणु जी रारा नीमच। अन्नू भैया कहाँ है? अन्नू भैया भोजनशाला में है क्या अभी भी? ये ऐसा व्यक्तित्व है अन्नू जी जो कि 4 भोजनालय को संभाल रहे थे, सुंदर भोजन तैयार कर रहे थे, उस पर नजर रख रहे थे, अपूर्व श्रम अनुभव कर रहे थे। उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है अन्नू जी का, जो अपना योगदान दे रहे थे। आइए राजेश जी आ गए क्या? आइए सब ऊपर आइए, थोड़ा जल्दी करें, समय कम लगाएं भैया। भैया एक एक फोटो लो, ज्यादा मत लो। हाँ एक एक किलो। आइए राजेश जी रेणु जी रारा आ गए। नंद कुमार जी कहाँ हो गया? भैया एक एक करके लो तो फोटो अच्छा आएगा। श्रीमान मनीष जी नीरम जी धनोपिया बिजोलिया, मनीष जी नीरम जी धनोपिया बिजोलिया। श्री पारस जी ऊषा जी ठग बिजौलिया, श्री संजय कुमार जी सुनीता जी सेठिया बिजौलिया। आइए आपका स्वागत है संजय जी सुनीता जी सेठिया बिजौलिया, जो राजा रानी के रूप में इस महोत्सव में अपनी आहुति प्रदान कर रहे थे। वो अंत में है श्री नितिन अनुभव जी आयुषी जी जेठानीवाल कोटा। आइए मंच पर। पुष्प जी इधर आओ ना जरा मेरे पास जरा। पुष्प जी इधर आओ जरा, मुझे वहां आना पड़ेगा, फिर मुझे वहां आना पड़ेगा। मैं आऊं वहां क्या? आप आ जाओ फिर। आप भूपेंद्र की बात नहीं टाल सकते। आइए आइए आइए, आओ फटाफट। अरे आओ ना महाराज। मुझे आना, मैं आऊं, मैं आता हूं। तुम लेकर आओ जाओ। इसके अलावा कोई व्यक्ति बाकी रह गया हो तो उन पवित्र कर कमलों को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो भोजन वाले हो, हमारे पुजारी जी शिव कुमार और हमारे मुकेश जी, शिव कुमार पुजारी, मुकेश पुजारी जो हमारे पुजारी भाई थे। यहाँ का पुजारी गोपाल पुजारी। हाँ, और नीमच मंडल के पुजारी क्या नाम है? गोपाल पुजारी। भैया पुष्प जी गोपाल जी। हमारे शिव कुमार कहाँ है भैया? शिव कुमार पुजारी और मुकेश पुजारी। हमारे पुष्प जी
सिंगौली से मेरा और इनका जुड़ाव है, और नीमच में जब मंदिर की भूमिका बनी तो पुष्प जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे व्यक्तित्व का हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रदर्शित करते हैं। बहुत सरल और बहुत साधारण जीव हैं, हंस के मुस्कुरा के हंसी ठहाके लगाते हैं। ऐसे पुष्प जी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई राजा रानी रह गया है? चलो, एक आभार गीत यहाँ पर बहुत सुंदर प्रस्तुत हो रहा है, जो इस प्रतिष्ठा महोत्सव का पूरे कार्यकर्ता सिंगल जितने भी हैं वो सामने लाइन में पहुंच जाएं। जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें सामने खड़े हो जाएं, उनको वहां से आना है। हाँ जी, एक और सूचना क्या है, आभार ज्ञापित करना रह गया, ये हम क्षमा चाहते हैं। आंचल जो हमारे प्रवीण जी की भतीजी है, परीक्षित जी की बेटी है ना भैया हाँ। नीचे करो, नीचे करो। जिनवाणी सजाने में बहुत योगदान रहा है इनका। हम तालियों से जिनवाणी की सेवा करने वाली आंचल का स्वागत करते हैं। इन्होंने सुंदर कार्य संपन्न किया है, तो आंचल का बहुत धन्यवाद। बढ़िया नृत्य भी किया, उत्साह पूर्वक किया, सब कार्यक्रम में सहभागिता की और आंचल बहुत स्नेह के साथ पुलकित हृदय से। भैया, एक कुर्सी हटाओ। हाँ। सुपर इंटेलिजेंट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंचल जी शायद पहले हाँ। थी नहीं, हम पहले भी उनका नाम पुकार चुके हैं। परीक्षित जी ने बांडुशाला बनवाई, जोरदार मजबूत वाली। तो भैया बिंटू जी कहाँ है? बिंटू जी को लेके आओ। सिंगल प्रतिमा भी दी है, वाह बहुत बढ़िया। विवेक जी बिंटू जी को लेके आए। सौदर मिंद्र भी आ गए हैं। हाँ, आइए। एक मिनट भैया, वो टीजर मत चलाना अभी। पूरी कमेटी को यहाँ पर आ जाए, पूरे कार्यकर्ता आ जाए। हमारे सौदर मिंद्र महोदय जो कि हमारे संपूर्ण कार्यक्रम के नायक थे, और उनका आभार हम ज्ञापित करना हमको है। हम पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं ऑलरेडी, फिर से एक बार हम उनका याद कर रहे हैं। आग्रह हमारे मनोहर जी आगे आ जाए, सब ट्रस्टी मंडल है, युवा साथी एक साइड आ जाए, एक साइड हमारे ट्रस्टीगण हो जाए, और हमारे धनेश जी को सुंदर मोमेंटो प्रदान करें। आइए भैया सचिन इंद्राणी भी आ जाएं। कहाँ है सचिन इंद्राणी है क्या? हाँ, दीपा जी हाँ आ रही है। हाँ भैया, यहाँ आ जाएं, सभी कार्यकर्ता यहाँ आ जाएं, जो जिनकी कपल वाले कार्यकर्ता। सिंगल जो भी हैं वो सब पट्टी में पहुंचे, बीच वाली में। चलो एक मिनट भैया, यस जी एक मिनट। हाँ चलिए, आभार गीत हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए आइए। हाँ, दीपा जी पधार रही हैं, बहुत प्रसन्न हृदय से विशुद्ध परिणाम से सहभागिता करती हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कोई स्वरमिंद्र नहीं मिलेगा आपको हिंदुस्तान में, एक वर्ष में 2 जगह स्वरमिंद्र बन जाए और उसी भावना से बने, ऐसे लोग बिरले होते हैं। तो दीपा जी शाह और हमारे धनेश भाई शाह ने दोनों महोत्सव में मोक्षायतन पिड़ावा और हाँ नीमच महोत्सव में आपने सौधर्मेंद्र और सचिन नानी का बहुत ही पवित्र कार्य संपन्न किया है। सच में साधर्मियों के पुण्य से ही कार्य संपन्न होते हैं, और विशुद्धता हो तो पुण्य अपने आप बनता ही बनता है। निवेदन है हमारी इस पूरी कार्यकारिणी से कि वे पधार करके दीपा जी का स्वागत करें और धनेश जी का स्वागत करें, मोमेंटो प्रदान करें और भावना करें कि आप सौधर्मेंद्र के पद पर विराजमान हुए हैं। निकट काल में अब रत्नत्रय की प्राप्ति करके निर्वाण पद को आगे बढ़ा सुशोभित करें। तो सामने से अलग हो जाना, सामने से बताना। हाँ। अंकल को लेके आओ। हाँ विनीता जी आप भी आओ ना। चलो, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा महोत्सव की, पंचकलश प्रतिष्ठा महोत्सव की। भैया कपल के साथ आ जाओ जल्दी जल्दी। इनका कहना है ये है, 1 साल में एक बार जरूर आपको आना पड़ेगा नीमच अपने मंदिर को देखने के लिए। कम से कम नहीं, कम से कम एक बार कहा नहीं, कम से कम एक बार। हाँ हाँ, रजत जी कहाँ गए? रजत जी क्या नाम है इनका? अपूर्व जी। अपूर्व जी कहाँ है? आओ ना भैया, आप भी तो। भूपेंद्र एक मिनट को। पीड़ावा प्रतिष्ठा होने के बाद हम 3 बार जाके आए हैं। बहुत बढ़िया। आपको हमारा भी 3 बार आप तो हमको खाली 1 बार बुलाते, हम 3 बार। हमने कहा कम से कम एक बार, कहा कम से कम। नीमच में तो बंगला खरीदने का प्लान बना लिया है इन्होंने। ये अभी आपका निमत नहीं, हमारा निमत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे खास बात यह है, भाभी का इतना प्रेम स्नेह रहा है, किसी को बेटी बना लिया, किसी को बहन बना लिया, किसी को कुछ बना लिया, पूरा मंडल इनका ही हो गया। ऐसा इतना बढ़िया नेचर है, जोरदार। पिंटू जी, हाँ। भाभी जी कहाँ हैं? गई क्या? वाह, हम भी आपके हो गए हैं।
दिनेश जी हम भी आपके हो गए हैं। आओ सब आइए आइए। बहुत उत्साही हमारे विकास जी, जोरदार भी जी भैया, हमेशा खुश हृदय। भाई भूल मत जाना हम लोगों को जरा, कल जा रहे हैं हम लोग भैया लाइव। मत कर यार इसे। भैया कल जा रहा है, धक्का मत दो आज हमको। हमारे बड़े बुजुर्ग जय कुमार बाबू जी, आप भी आ जाओ। एक आभार गीत होगा हमारे, हाँ बाबू जी, अशोक जी, हाँ राजेश जी, रेणु जी। अब एक आभार गीत बहुत सुंदर होगा। सारे कपल हमारे इंद्रगण भी जाए, इंद्रगण भी लाइन से आएंगे अपने जोड़ों के साथ में। सारे इंद्रगण इंद्राणियों के साथ में आप मंच पर आएंगे, गीत चलता रहेगा। हाँ, आइए सारे इंद्रगण अपने रानियों को, राजा रानियों के साथ इंद्रनारी सजा जाएंगे। सिंगल जितने भी हैं कार्यकर्ता वो वहां पहुंच जाए। ये अद्भुत गीत होने वाला है, पछताओगे आप नहीं आओगे तो। यहाँ आ जाओ सामने, पूरे कार्यकर्ता सिंगल जितने भी हैं, सभी बहनें बच्चियां जितनी भी हैं यहाँ की। आंचल कहाँ गई? आइए अष्ट कुमारी कभी तैयार रहेंगी, यहाँ सामने आ जाएं सब। चलिए हाँ। कपल जितने भी हैं आधे भागों में बट जाएं, आधे इस साइड चले जाएं, आधे उस साइड चले जाएं, फटाफट शुरू करो भैया। हाँ चलिए आभार गीत, चलिए शुरू करा दो जरा। हाँ जी। हाँ। आराम आराम से एक एक करके आइए, एक करके। भव्य जीव धन्यवाद, एक करके, जल्दी नहीं, आराम से। निकट भव्य धन्यवाद, सबका है धन्यवाद। भव्य जीव धन्यवाद, भाव सिद्ध धन्यवाद, निकट भव्य धन्यवाद, सबका है धन्यवाद। पंच कल्याणक में आनंद अपार आज, पंच कल्याणक में आनंद अपार आज। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए अष्ट कुमारियां। अच्छा महाराज काला जी कहाँ जा रहे हैं? और क्या जिन शासन धन्य मिला, महापुण्य आज खिला, वीत राग देव मिले, भाव के कार्यकर्ता आइए। जिन शासन धन्य मिला, महापुण्य आज खिला, आप लोग भी आइए, आइए सब लोग आ जाइए, आप लोग आ जाओ भैया, सब लोग आ जाओ, धीरज जी जाओ, आ जाइए आप। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए धन्यवाद धन्यवाद जिन शासन धन्यवाद। बाबू जी जाओ आप भी। दिव्य ध्वनि धन्य खीरी, भवि जन को हर्ष हुआ, संकित की गैल खुली, सबके सौभाग्य खीरी। दिव्य ध्वनि धन्य खीरी, भवि जन को हर्ष हुआ, संकित की गैल खुली, सबके सौभाग्य खीरी। देव गुरु शास्त्र की महिमा पार आज। धन्यवाद 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 धन्यवाद। डॉक्टर सौम्य जी कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर साहब आ जाओ। सबका सहयोग मिला, हृदय कमल आज खिला, सबका आभार आज, हृदय कमल आज खिला, सबका सहयोग मिला, हृदय
कमल आज खिला सबका आभार आज हर्ष है अपार आज यस, आ जाओ। धन्यवाद 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 धर्मी जन धर्म लाभ लेने आए धन्य भाग्य आपसे ही शोभा रही आभा भी आपसे धर्मी जन धर्म लाभ लेने आए धन्य भाग्य आपसे ही शोभा रही आभा भी आपसे तत्व ज्ञान बिगुल बजा सबको है धन्यवाद 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 एक साथ। धन्यवाद 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 उपासना भगवान की प्रतिष्ठा महोत्सव की। हम बोलेंगे प्रतिष्ठा महोत्सव, आप बोलोगे सफल हुआ। प्रतिष्ठा महोत्सव सफल हुआ, प्रतिष्ठा महोत्सव सफल हुआ, प्रतिष्ठा महोत्सव सफल हुआ।